हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके सामने जो सीए से रिलेटेड जो कैरियर ऑप्शन है वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपके सीए में क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बच्चों को ये रहता है कि भाई इसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है करियर में। तो यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, सीए का कोर्स करते हैं, तो इसमें जो करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन रहते हैं। हर फील्ड में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है स्कोप ऑफ सीए। इसमें क्या क्या स्कोप रहेगा? आपका जो फाइनेंस में इसमें स्कोप रहेगा, टैक्सेशन में स्कोप रहेगा, अकाउंटिंग में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, ऑडिटिंग में। ज़्यादा करके जो सीए का वर्क होता है, काम होता है, वो ये होता है कि जो कंपनी द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको चेक करना होता है। सबसे ज़्यादा मेन काम जो इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट का। उसके अलावा भी जैसे कई ने कंपनी नई स्टार्ट करनी है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो सीए का बहुत ज़्यादा ही जो हमारे कॉमर्स में जो है सीए का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। तो इसी से रिलेटेड जो है मैं आज ये चाह रहा था कि कई बच्चों को ये रहता है कि भाई इसमें कितना ज़्यादा स्कोप रहता है। तो ये फील्ड ऐसा है कि हर फील्ड को ये कवर कर रहा है। पर इसका जो है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और जो है आप अपना प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज के जो यंगस्टर हैं वो क्या करते हैं कि जॉब करने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपना काम जो करना पसंद करते हैं। तो सीए ऑप्शंस में ये रहता है कि भाई आप अपना जो है अपना काम का सेटअप भी कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें सीए का सबसे बड़ा ही एडवांटेज ये होता है कि जॉब करने से ज़्यादा जो है बच्चे उसमें सीए करने के बाद अपना ही जो है प्रोफेशन, अपना जो है बिजनेस जो है करते हैं। ठीक है, इसमें वैसे जो है हर फील्ड को ये कवर कर रहा है। फिर भी जो है मेन काम जो सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है वो होता है कंपनी के द्वारा, या चाहे गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनके द्वारा बनाए गए जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करना होता है, ऑडिट करना है। तब तक ऑथेंटिक नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको वेरीफाई नहीं कर देता है। अभी दूसरा रहता है लेवल इन सीए कोर्सेज। अभी हमें ये जानना है कि इसके कितने लेवल रहते हैं, है ना। इसके स्टेजेस बोल दो, लेवल बोल दो। इसके 3 स्टेजेस या लेवल रहते हैं। एक फाउंडेशन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक फाइनल होता है। 3 लेवल होते हैं इसके। सबसे पहले जो है फाउंडेशन, जैसे आप मान के चलो कि इसको पहले फाउंडेशंस को, सीए फाउंडेशन को पहले सीपीटी बोलते थे, है ना। तो अभी इसका नाम चेंज करके सीए फाउंडेशन बोलते हैं। ये मान के चलो जैसे साइंस वाले जो मेडिकल वाले हैं नीट का पेपर देते हैं, नॉन मेडिकल वाले जेई मेंस का देते हैं, ऐसे ही हमारा जो कॉमर्स से रिलेटेड, जो सीए के करियर से रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपका सीए फाउंडेशन का होता है। इसको पहले सीपीटी का एग्जामिनेशन बोलते थे, आजकल इसको फाउंडेशन कोर्स का बोलते थे। अभी जो फाउंडेशन कोर्स के लिए, अभी सबसे पहले तो वही फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं, चाहे आप इसको एंट्रेंस टेस्ट बोल दो, फाउंडेशन कोर्स बोल दो, सीए का फाउंडेशन। तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे इसके क्या क्या हमें प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए जो है कोई भी जो स्टूडेंट है जिसने 10th कर लिया है वो जो है सीए के लिए रजिस्टर कर सकता है। सिर्फ रजिस्टर है ना, इनरोलमेंट कर सकता है। तो पर एग्ज़ाम जो है 12th के बाद ही आप इसका एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है 10th के बाद कोई भी बच्चा जो है सीए के लिए इनरोलमेंट कर सकता है। पर एग्जामिनेशन जो होगा वो 10 मतलब 12th करने के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा, इसका एंट्रेंस टेस्ट। इसके जनरली 4 सब्जेक्ट रहते हैं। 3 तो सब्जेक्ट जो आपने एज यूजुअल पढ़े होते हैं, जैसे +2 में कॉमर्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे आपका अकाउंटेंसी हो गया, आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, और बिजनेस मैथ्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा इसमें जो नया एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपने +2 तक नहीं पढ़ा होता है वो बिजनेस लॉ है। वैसे 4 सब्जेक्ट इसमें, 3 सब्जेक्ट वही रेगुलर सब्जेक्ट है जो आपके एज यूजुअल है, अकाउंट्स का, बिजनेस मैथमेटिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसमें जो नया रहता है वो बिजनेस लॉ का रहता है। उसमें जो बिजनेस लॉ जो है, इसमें जैसे आपका कई एक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है,
कंपनी एक्ट 1956 हो गया आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ऐसे कई एक्ट इसमें जो है पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 2 ही पढ़े होते हैं, वो भी डिटेल में नहीं पढ़े होते, सिर्फ उसमें थ्योरी में लिखा होता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लेते हैं आप, कंपनी एक्ट पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो आपको बिजनेस लॉ में पढ़ना पड़ता है। तो जनरली इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो आपका, एक आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अकाउंट्स का, एक बिजनेस मैथमेटिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और एक बिजनेस लॉ का, है ना। इसको ऐसे बोलते जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे करके इसके 4 नाम है। अब आता है इसका पासिंग क्राइटेरिया। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 400 में से आपको 200 मार्क्स लेने पड़ेंगे, है ना, 250% आपको लेने पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट में आपका 40% सिक्योर करना जरूरी है ना। तो ऐसी तो बहुत मुश्किल वाला बात नहीं है, आप लोग तो 90 और जो है 80-90 वाले बच्चे होते हैं, तो 50% लेना इतना मुश्किल नहीं है ना। तो आपको एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में आपके जो है 40% होने जरूरी है ना। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ना, 400 मार्क्स का पेपर है, आपने 200 लेने ही लेने, 200 मार्क्स लेने, और हर सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए। किसी में 39 भी है, फिर आपका वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ये कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि आपने 400 में से 200 ले लिए और 3 ही सब्जेक्ट में ले लिए, एक में आपने नहीं करा, जैसे कोई सर नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर भी लेने जरूरी होते हैं ना, इसे, है ना। फिर आता है ड्यू डेट। ओके, इसमें जैसे इसको जेई मेंस वगैरह तो साल में 4 बार कर दिया, पर हमारा जो कॉमर्स से रिलेटेड जो सीए का फाउंडेशन है, ये साल में 2 बार एग्जाम होता है ना। एक तो आपका मई में होता है और एक नवंबर में होता है ना। मई वाला एग्जाम दे सकते हैं आप, जैसे आपने मार्च में अपने एग्जाम खत्म कर दिए, उसका मई वाला आपके पास 2-3 महीने होते हैं, उसमें आप मई वाला एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। पर मई में एग्जाम देना है तो आपको जो है मार्च से पहले एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको मई में एग्जाम देना है, तो आपको मार्च से पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको 1500 रुपीज फॉर एग्जामिनेशन, राइट। अब आपने नवंबर में पेपर देना है, मान लो नवंबर में, है ना, तो आपको सितंबर से पहले जो है 1500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो साल में 2 बार एग्जाम है, सिंपल मैं बता दूं, एक आपका मई में एग्जाम है, एक आपका नवंबर में है, ठीक है। मई में एग्जाम देना है तो मार्च से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और यदि आपने नवंबर में आपने एग्जाम देना है तो सितंबर से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें 1500 रुपीज भरने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द फी, इसकी जो फी है ना, सीए फाउंडेशन की जो फी है वो 90 to 100 रुपीज है टोटल, है ना, जिसमें आपका बुक्स भी, आपका जो ये चारों बुक्स है, ये बुक्स और आपका जो है इनरोलमेंट सारा मिला के 90 to 100 है, ज्यादा नहीं है। 200 तो इसका प्रोस्पेक्टस का है ना, और 9000 रुपीज आपका जो है बुक्स प्लस जो है रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। इसमें आपकी बुक्स भी वहीं से आ जाती है, जो 4 सब्जेक्ट की, जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए थे आपको, वो चारों सब्जेक्ट की बुक्स भी आपको वहीं से आ जाएगी, और उसका इनरोलमेंट भी आपका हो जाएगा 9000 में। 200 रुपीज आपका क्या होगा, इसमें प्रोस्पेक्टस का होगा, ठीक है। फिर है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अभी डेफिनेटली अभी थोड़ा सा रहता है कि इसमें जो है प्रिपरेशंस के लिए क्या वो रहता है हमारा, तो इसमें आपने देखा होगा 3 सब्जेक्ट तो आपको, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा ये एडवांटेज होगा कि 3 सब्जेक्ट तो आपने पहले से पढ़े हो, अकाउंट्स पढ़ा हो आपने, है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, और बिजनेस मैथ पढ़ा हो। आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस लॉ, ठीक है। आपका जैसे जो है मई में एग्जाम देने के लिए आपको 3 मंथ्स का टाइम जो मिलेगा, उसमें बिजनेस लॉ वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रिपरेशंस के लिए आपको जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन 2 ही रहते हैं, आपको अभी पता है, आपको जो है कोरोना की वजह से जो है ज़्यादा करके स्टडी ऑनलाइन चल रही है। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको, ऑफलाइन में भी इसकी कोचिंग वगैरह अवेलेबल होती है, ठीक है। वैसे अपने आप भी इसमें आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, जैसे जो आपने +2 में पढ़ा है, +1 +2 में कॉमर्स पढ़ा है, उसी के एडिशनल में एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सेम टू सेम है ना। और इसके लिए ये मैं आपको बता दूं, सीए जो फाउंडेशन का जो है
एग्जामिनेशन जो है आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का कर सकता है, चाहे वो आपका कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपका साइंस से हो, चाहे आपका आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो। तो कोई भी स्टूडेंट इसके लिए सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और 10th के बाद ही आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि 12th के बाद ही आप एग्जाम का आपको चांस मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा करियर स्कोप माना जाता है कॉमर्स में। तो इसमें आपने इसमें डिटेल में आपने और इसके बारे में जानना हो तो मैं जो है और डिटेल में इसका जो है वीडियो वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसके बारे में जान लेना। इसके बाद जो है सीएमए के बारे में मैं बताऊंगा, आपका करियर ऑप्शंस। थैंक यू, बाय।